ए सन ज़ाकिर बैत अली नवाज शाकर साहब। हुण तुहाडे सामने इस इलाके का बहुत वड्डा नाम, ज़ाकरी दुनिया का बहुत वड्डा नाम, आली जनाब किबला अल्लामा अरफान हैदर साहब आप कुरान ए जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इन्हां दी आमद जरा बुलंद आवाज नाल नारे दा जवाब देना जे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जेड़े मोमिनीन बाहर हो तुसी तुहाडे के इल्तमास करना, तुसी पंडाल अंदर तशरीफ ले आओ। इन्हां दी आमद ते उच्ची सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा। बवाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला अबाइल हुसैन व अला अजदादिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बवाज़े बुलंद सलवात। बानियान का, सादात का पुरखुलूस मेहनत, कोशिश, अकीदत, फर्श अज़ा का एहतमाम करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बानियान की तौफीकात में अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका इजाफा फरमाए। जितने भी हजरात तशरीफ़ फरमा हैं सबकी अकीदतों को, खुलूस को अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई मोमिन बीमार है, इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता सैयद सज्जाद की बीमारी का उसे शिफाए कुल्लिया अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन सब मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब कब्र की पहली रात हो जनाबे अमीर की ज़ियारत नसीब फरमा। महशर की पहली घड़ी हो जनाबे मौला हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखे, सहारा दरूद करें, बवाज़े बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह, तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। 27वां पारा सूरह वाक़िया से 2 आयतें आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। एक है सामत कुरान, खामोश किताब, और एक है नातके कुरान, बोलता हुआ कुरान।
सामत कुरान वो है जो हर मुसलमान के घर में है, और सामत की भी उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक नातिक के दरवाजे पे बंदा झुके ना। तवज्जो फरमा रहे हैं। सामत कुरान और नातिक कुरान। सामत के सामने आप कोई काम करें तो सामत रोकेगा नहीं। कुरान पढ़े ना तो कुरान मना कर रहा है झूठ ना बोलो। कुरान कह रहा है बुरे काम ना करो। कुरान कह रहा है किसी का हक ना खाओ। लेकिन अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो कुरान उसे ये नहीं कहेगा कि क्यों तू झूठ बोल रहा है। वो सामत है, खामोश है, लेकिन उसने इतना बता दिया कि झूठ नहीं बोलना, और उसने ये भी बता दिया कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। कुरान ने हुक्म भी बता दिए, भाई का भाई पर हुक्म है, भाई का भाई पर हक है, वालिदैन का अपनी औलाद पर हक है कि उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी तालीम का इंतजाम करें, उनके खाने का इंतजाम करें, उनके रहने सहने का इंतजाम करें। तो इसी तरह जिस तरह बाप का हक है ना, इसी तरह औलाद का भी हक है कि अपने वालिदैन की इज्जत करे। तवज्जो फरमा रहे हैं। वालिदैन का भी, वालिदैन का हक ये है कि उनकी तालीम का इंतजाम करना, उनकी रहश का इंतजाम करना, उनके मामलात का इंतजाम करना, और औलाद का भी हक है अपने वालिदैन की इज्जत करना। 14 सदियां हो गई मुसलमान कुरान मजीद के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की बड़ी मिसालें हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस कुरान को मुसलमानों ने पढ़ 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 के जुबानी याद कर लिया, जिसे कहते हैं हाफिज कुरान। ऐसे ही है, बड़ा पढ़ा है मुसलमानों, इतना पढ़ा है कुरान हिफ्ज हो गया। माजरत के साथ ये छोटी सी बात नहीं है हिफ्ज करना, बहुत मुश्किल काम है। भाइयों से जुदा होके, माँ बाप से जुदा होकर, अलग थलग एक दरस में बैठ के कुरान को पढ़ना और कुरान को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। पसीना छूट जाता है, जिसे रट्टा कहते हैं। पढ़ते रहे, बड़ा मुश्किल काम है हिफ्ज करना। लेकिन इतना बड़ा मुश्किल काम करने के बाद, हिफ्ज करने के बाद, कुरान को सीने लगाने के बाद, कुरान से मोहब्बत करने के बाद, काश जिस कुरान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे हिफ्ज कर रहे हैं, काश उस कुरान को मुसलमान समझ लेते, काश उसको समझ लेते। आपको देखें कितनी सदियां गुजर गई हैं, बहुत सदियां गुजर गई, और ये अलमिया चला आ रहा है कि मुआशरे में, मोहल्ले में इस्लाम पे काम नहीं हुआ, फिरके पे काम हुआ। तवज्जो फरमा रहे हैं। इस्लाम पे काम नहीं हुआ, फिरके पे काम हुआ है। काम होना था इस्लाम पर,
इस्लाम पे काम क्यों नहीं हुआ? इस्लाम पे काम इसलिए नहीं हुआ और फिरके पे काम इसलिए हुआ। ये गौर से सुनना जरा। इस्लाम पे काम नहीं हुआ और फिरके पे काम हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा बेदार हो जाए। इस्लाम पे काम नहीं हुआ, फिरके पे काम हुआ। इस्लाम पे क्यों नहीं हुआ और फिरके पे क्यों हुआ? इस्लाम पे काम इसलिए नहीं हुआ, इस्लाम अल्लाह का था, फिरका मौलवी का था। तो समझ आई? जिसका काम था उसने खूब किया। इस्लाम चूंकि मौलवी का था ही नहीं, आप उस पे गुस्से क्यों होते हैं? उसने इस्लाम का काम क्यों नहीं किया? इस्लाम का काम इसलिए नहीं किया कि इस्लाम उसका था ही नहीं। और जिनका इस्लाम था उन्होंने अपना सिर्फ खून नहीं दिया, बेटों का भी खून दिया। जिनका इस्लाम था उन्होंने सिर्फ अपना खून नहीं दिया, उन्होंने बेटों का भी खून दिया। तो कुरान मजीद मैंने आपके सामने तिलावत की है कि एक सामत कुरान है। सामत कहते हैं चुप, खामोश, जो ना बोले उसे सामत कुरान कहते हैं। और एक है नात के कुरान। नात के कुरान है बोलता हुआ कुरान। सामत की समझ उस वक्त तक नहीं आती जब तक बंदा नात के दरवाजे पे न जाए। यहां पे हम मजलिस का इंतजाम करते हैं, हमारा तो कुरान अलग है। हमारे भाई अहले सुन्नत भाई और फिरके वाले जितने भी हमारे भाई हैं वो भी तो अपने घर में मस्जिद में इंतजाम करते हैं, महफिल करते हैं ना भाई। बोले ना, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूं। करते हैं तो फर्क क्या है यार? वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी तो जिक्र ही कर रहे हैं। तो माजरत के साथ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। फर्क है, मैं फर्क बताने लगा। मुझे एक भी ऐसा कोई अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला, फिक़ह जाफरी पे चलने वाला, 12 इमामों को मानने वाला, अली वलीउल्लाह का प्रचार करने वाला सच्चा मोमिन एक भी दिखा दें कभी उसने उनके जलसों को रोका हो। तो जो फरमा रहे हैं, एक भी दिखा दे। और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल वहां पे रहा हूं। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने आके यार रोका हो, मना किया हो, दरखास्त दी हो। अब थोड़ी सी छोटी सी बात है, मोहब्बत से बात करने का आदि। जब यार ये नहीं करते, वो ठीक है, हर किसी का अपना नुक्ता निगाह है, हर किसी की अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, वो कर रहे हैं। तो इसी तरह माजरत के साथ उन हमारे भाइयों को भी चाहिए कि अगर मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है तो उस जिक्र को रोकने की कोशिश ना करें। इतना तो हमारा हक बनता है। अब इससे को बड़ी बात। फिर दूसरी बात, सुन्नत रसूल। तवज्जो फरमा रहे, सुन्नत और रसूल। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सुन्नत मिसवाक ही है? सिर्फ मिसवाक है? तेल लगाना, सुरमा पहनना, अत्तर लगाना, क्या यही सुनते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत मुसलमान क्यों भूल गए हैं
कि जब हजरत बिलाल को पाक रसूल ने फरमाया बिलाल आजान दो, काबे की छत पे चढ़। ए बिलाल, बिलाल ना इमाम है ना मासूम है, बिलाल सहाबी रसूल है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, बिलाल सहाबी रसूल है, बिलाल की जूतियां हमारे सर का ताज। सहाबी रसूल है। कौन कहते सहाबा का इतराम नहीं करते? ये बिलाल सहाबी रसूल है। जब पाक रसूल ने फरमाया ना बिलाल का लब्बैक या रसूल अल्लाह, का बिलाल छत पे चढ़ जाओ, काबा की छत पे चढ़ जाओ। भाई नबी तो वही के बगैर बोलता नहीं। जब नबी वही के बगैर बोलता नहीं तो नबी ने अपनी मर्जी से तो नहीं कहा ना कि बिलाल छत पे चढ़ जाओ। मैं सोचता रहा या रसूल अल्लाह, इतने कसीर लोग और भी थे, ये सिर्फ बिलाल का इंतखाब क्यों हुआ? सिर्फ बिलाल का इंतखाब क्यों हुआ? बाकी भी तो थे, परवाने भी थे, दीवाने भी थे, मस्ताने भी थे। अब इससे अदब क्या है यार? सारे मौजूद थे, ये पाक रसूल का चुनाव है। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी नियत और निगाह का मरकज पाक रसूल होना चाहिए, पाक रसूल होना चाहिए। तो जब पाक रसूल ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, अब बिलाल आए काबे की छत पर। मैं फिर सोचता रहा, किताब को मैंने बंद कर दिया। आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, अगर सिर्फ पढ़ी जाए तो फिर आप तबलीग नहीं कर सकते। पढ़ना और है, समझना और है। एक दो बंदा हो ना, उससे बात करना और है, हजारों के मजमे में गुफ्तगू करना और है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? देखिए मैंने किताब को जब मैंने जुमला पढ़ा ना, पाक रसूल ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, अजान दो, तो रसूल का तो हुक्म था ना कि अजान दो। जब हुक्म रसूल था, रसूल से बड़ा हुक्म है कोई नहीं। अल्लाह तो सामने आया नहीं, यानी अल्लाह यानी रसूल का हुक्म ही हुक्म खुदा है। तो जब पाक रसूल का हुक्म खुदा है तो वो रसूल का हुक्म नहीं था, वो खुदा का हुक्म था। रसूल का हुक्म खुदा है। नबी का बोलना अल्लाह का बोलना है, नबी का करना अल्लाह का करना है। हद हो गई है, नबी बोले तो तुम कहते हो अल्लाह बोल रहा है, तो ये भी तो नबी कह रहा था अजान दो। तो जब नबी ने कहा तो फिर नबी ने नहीं, अल्लाह ने कहा। तो जब अल्लाह ने बिलाल को कहा अजान दो, तो अजान भी अल्लाह की है, तो फिर हद नहीं हो गई? बिलाल को जब नबी कह रहे अजान दो, तो बिलाल दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, सर आंखों में है, आपने मुझे हुक्म दिया, मैं काबा की छत पे चढ़ गया, आपने मुझे कहा अजान दो, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैं पहले अजान देता था तो चेहरा करता था काबा की तरफ, आज काबे की छत पे हूँ। नबियों के नबी ने फरमाया और सुन्नत रसूल के दावे करने वालों मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया बिलाल देखता क्या है, मजमे में अली तलाश कर। फरमाया बिलाल क्या देख रहा है? मजमे में अली तलाश कर। किसने फरमाया? पाक रसूल ने फरमाया मजमे में अली तलाश कर। अब ये जो रसूल का फरमाना है मजमे में अली तलाश कर, अजान अल्लाह की है, अजान अल्लाह की है। मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, ये अहले सुन्नत की किताब है, अहले सुन्नत कुतुब से पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत कुतुब से। नबी ने फरमाया अली को तलाश कर। तो माजरत के साथ मिसवाक अगर नबी की सुन्नत है
तेल लगाना अगर नबी की सुन्नत है, सफेद कपड़े पहनना नबी की सुन्नत है, अत्तर लगाना नबी की सुन्नत है, तो मुसलमानों काबा में अल्लाह के घर में मोहम्मद फरमा रहे बिलाल अजान पढ़नी है तो अली को तलाश कर। अब मैं एक यहाँ पे एक चीज सवाल रखना चाहता हूं, अजान अल्लाह की है, तलाश किया जा रहा है अली को। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है अजान अल्लाह की हो, तलाश अली को किया जाए, और फिर कितने जुल्म की बात है कि उसी अजान में अली ना हो। कितना जुल्म है यार, कितना जुल्म है कि पाक रसूल फरमा रहे हैं अली को तलाश कर, अली को तलाश कर, अली को तलाश कर। अब बड़े बड़े दीवाने मस्ताने मोहब्बत वाले बड़े बड़े पता नहीं क्या 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 थे, आए बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह आपने बिलाल को कहा अली को तलाश कर, अली को तलाश कर। या रसूल अल्लाह हम भी तो है ना, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, नबियों के नबी जलाल में आके कहते हैं खामोश, खबरदार, तुम्हें नहीं पता या अली जो अंत में सुनुल काबा। कहां नबी की सुन्नत पे अमल हो रहा है, कहां नबी की सुन्नत पे अमल हो रहा है। पाक रसूल ने फरमाया तुम्हें नहीं पता या अली जो अंत मिसलुल काबा, काबा की मिसल है अली। किसने फरमाया? नबी ने फरमाया। चार फिका हैं हमारे भाई मुसलमानों की बड़ी मोतबर, फिका हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली। चार फिकों में जाओ मुझे किसी एक फिका से लिखवा के दो कि अगर बंदे का नमाज के दौरान चेहरा काबे से फिर जाए नमाज हो जाती है, हो जाती है, नमाज नहीं होती। सबका इत्तेफाक है कि नमाज कबूल ही नहीं होती अगर चेहरा काबे से फिर जाए, काबे से चेहरा फिरे नमाज नहीं रहती। तो रसूल ने फरमाया काबा की मिसल है, काबे की मिसल है। दिल में अली की मोहब्बत ना हो, चेहरा काबे की तरफ भी हो तो चेहरा काबे की तरफ नहीं रहता, वो फिरा हुआ रहता है, वो फिरा हुआ रहता है। आम मुहावरा नहीं यार, बंदा फिर गया, इशारा समझे ना, बंदा फिर गया। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो तो काबे की तरफ चेहरा हो के भी चेहरा फिर गया। अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात, ये भी मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। ये जो कुरान मजीद की सूरह बकरा है ना, सूरह बकरा, सूरह बकरा का आगाज हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वो किताब जिसमें शक नहीं, ज़ालिकल किताब, वो किताब जिसमें शक नहीं। अच्छा, कुरान बंदे के सामने है, ऐसे बंदे ने कुरान खोला है, सूरह बकरा उसके सामने है, पढ़ रहा है ज़ालिकल किताब। अरबी में ज़ालिका वो के लिए होता है, हाजा ये के लिए होता है। ये अगर यही कुरान है तो अल्लाह को तो कहना चाहिए था ना हाजल किताब ला रैब फीह, ये जो किताब है इसमें शक नहीं। ज़ालिकल किताब, वो किताब, वो किताब जिसमें शक नहीं। मैं बहुत बड़ा ऐसा नुक्ता बयान करूं, जिगर फट जाते हैं, खुदा की कसम जिगर फट जाते हैं। वो किताब जिसमें शक नहीं। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम तशरीफ लाए,
आगे का या रसूलल्लाह सूरह बकरा का आगाज हो रहा है, ज़ालिकल किताब, वो किताब है जिसमें शक नहीं। वो किताब है क्या? वो किताब है क्या? नबियों के नबी ने फरमाया फंतज़िरू, इंतजार करो। ओए होए 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 होए, नबियों के नबी ने फरमाया इंतजार करो। सुन्नत रसूल की बात करने वालों, ये सुन्नत तुम क्यों भूल गए? नबी ने फरमाया इंतजार करो। इतने में जब अली आए, अली ने मस्जिद में कदम रखा, जा फिल मस्जिद कदम ही है, जो ही अली ने मस्जिद में कदम रखा, नबियों के नबी ने फरमाया ज़ालिकल किताबो हुवा अली इब्न अबी तालिब, फरमाया वो किताब जिसमें शक नहीं, वो अली है। वो किताब जिसमें शक नहीं, वो अली है, वो अली है। मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा हैरान हुआ। पाक रसूल ने जब वजाहत फरमा दी कि वो अली है, अब आए जरा जो मैंने दो आयतें उन्वान के लिए पढ़ी है, उन तक सारा जो कीते है मुकदमे, एक ये मुकदमे रट्टी मजलिस नहीं, वो समझ आओ ये मुकदमे। हुण मुकदमा शुरू करने तो बाद हुण मैं मजलिस पढ़न लगा तो हुण टाइम हो जाना पूरा। मैनू पता है इस कौम ने जिहड़ी हालत की है ना, बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा किया। ये तुहानू वक्त दसेगा। उलमा नू जिहड़ा ना सुनना छोड़ दिता ना, ये वक्त दसेगा, तुहानू वक्त दसेगा। सामने तुहाडे आएगी, हर शय आएगी, सामने आएगी। कदर नहीं ना करते उलमा दी, हर शय तुहाडे सामने आएगी। हुण सुनो जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, अल्लाह कह रहा है व इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। अल्लाह कहता है मेरा इज्जत वाला कुरान, मेरा इज्जत वाला कुरान एक पोशीदा किताब में है। मैं अपनी सारी जायदाद लिख के दे सकना, मेरे को तो और कुछ नहीं। जी मेरी है मैं उसकी गल करना, 54 98 रुपये 2 रुपए ने लाख करोड़ जो भी है मेरी जी मैं वही देनी है मेंबर दे प्यार। कोई माई का लाल मुझे इसका तर्जमा करके बताए, तशरीह करके बताए। तशरीह क्या ये जो किताब है अभी आपके यहाँ पे होगी, कुरान मजीद घरों में भी है, क्या ये किताब नहीं? ये किताब नहीं है ना? किताब है ना? तो कुरान कह रहा है इज्जत वाला कुरान पोशीदा किताब में है। इसका मकसद है कि ये कुरान जो है ना, इसे किसी ज़रफ़ की जरूरत है। वो ज़रफ़ जो है ना वो छुपा हुआ, जिसमें कुरान है, जिसमें कुरान है। जब ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है, इन्नहु लकुरान करीम, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान, जब ये कुरान है तो क्या किताबी शक्ल में नहीं? बिस्मिल्लाह, जाकिर साहब तशरीफ ले आए, तवज्जो फरमाओ जी, ए गल मुकम्मल हो। ये कुरान, कुरान है ना, है ना? कुरान किताबी शक्ल में नहीं है ना? तो जब किताबी शक्ल में है तो अल्लाह ने क्यों कहा ये इज्जत वाला कुरान किसी छुपी हुई किताब में है? अगर यही है तो फिर छुपी हुई किताब कौन सी है? अगर यही है किताब, यही है जो घरों में, मुसलमानों के घरों में कुरान है, अगर यही किताब है तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा फी किताबिम मकनून, छुपी हुई किताब में है। वो छुपी हुई कौन है? अल्लाह ने निशानी बताई, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, सिवाय ताहिरून के वहां तक किसी की रसाई। मैं वही कुरान पढ़ रहा हूं जो मुसलमानों के घर में, अमत में फतवा ठोक किया हो, मैं कुरान वही पढ़ रहा हूं। सूरह वाक़िया है,
27वां पारा है। जाओ मुसलमानों, हक का हक बनता है, जाओ वुजू करके ना कुरान खोलना, वो मेहरबानी तुसी भी किया करो, खोलना, जरा खोलना। खुदा की कसम लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। 14 सदियां हो गई इसी कुरान को सामने रखा हो, रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, जबकि अल्लाह कह रहा है ये कुरान किसी छुपी हुई किताब में है। और वो जो छुपी हुई किताब है ना, अल्लाह कहता है सिवाय ताहिरून के वहां तक किसी की रिसाई नहीं। अब मुझे सर पे कुरान रख के इतना बता, जब उस किताब तक सिवाय ताहिरून के रिसाई नहीं तो तुझे तर्जुमा कौन बताएगा? कुरान का माना कौन बताएगा? मौलवी साहब बताएंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे, काजी साहब बताएंगे, कौन बताएगा? अल्लाह तो कह रहे हैं ये कुरान छुपी हुई किताब। अब वो जो छुपी हुई किताब है ना, वो इतना ताहिर है कि ताहिरून के सिवा वहां तक कोई पहुंच सकता ही नहीं। अब वो बताने लगा हूं वो कौन सी जगह है जिसको अल्लाह ने किताब कहा है। ये सारे का सारा कुरान है ना, जो सारे का सारा कुरान बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की चीन तक, ये लोहे महफूज से आया। कहां से आया? लोहे महफूज से। लोहे महफूज से कहां से आया? लोहे महफूज से। मैं इतनी तकलीफ उस पे करना, मजलिस का मतलब होता है को गल लेके जाओ। लोहे महफूज से आया। कौन? कुरान आया किसके पास? नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक। ये कुरान जो लोहे महफूज पे था ना, ये आया है मोहम्मद के दिल पर। हाय 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 हाय, ये आया है मोहम्मद के दिल पर, ये आया है मोहम्मद के दिल पर। अब पता चला है अल्लाह ने जो कहा, जो कुरान इज्जत वाला मेरा कुरान एक छुपी हुई किताब में है, उस छुपी हुई किताब का नाम कल्बे मोहम्मद है, कल्बे मोहम्मद है, कल्बे मोहम्मद है। अब मैं नतीजा देने लगा हूं, उसी मोहम्मद से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आपके दिल से क्या मुराद है, फरमाया अल फातिमा, तो कल्बी, मोहम्मद के दिल का नाम फातिमा। मोहम्मद ने फरमाया मेरे दिल का नाम फातिमा है। मोहम्मद ने फरमाया मेरे दिल का नाम फातिमा है। अब कल्ब में, कल्ब कहते हैं अरबी में दिल को, और दिल के अल्लाह ने 3 माने बताए कुरान में, 3 माने बताए। बड़ी जल्दी कर रहा हूं, आज दिन ऐसा है ना, ड्यूटियां हैं, तवज्जो फरमाए जरा। कल्ब के 3 माने। पहला माना इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। अल्लाह कहता है कि कुरान हिदायत उससे देता है जिसके पास अक्ल होती है। कल्ब का माना, कल्ब का माना अक्ल, कल्ब का माना अक्ल। कुरान कह रहा है कुरान हिदायत उसे देता है जिसके पास अक्ल है। दूसरी जगह पे कल्ब का माना कुरान ने बताया व इज़ा ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। ये खुदा दी कसम में कुरान दी आयता ओ पे पढ़ना, कोई माई दलाल तक के पढ़ दे, चैलेंज कर रहे हैं, तक के पढ़ दे, तक के। मैं कुरान की आयतें वो पढ़ रहा हूं, कोई माई दलाल देख के पढ़ दे। अल्लाह ने फरमाया कल्ब का माना अक्ल है, और यहां कल्ब का माना क्या? फरमाया कल्ब का माना रूह है। उस वक्त को याद करो मुसलमानों, जब जंग में तुम्हारी आंखें निकल रही थी और रूह जो है उभर रही थी और तुम्हें मौत का खतरा था, यहां कल्ब से मुराद रूह है। और अल्लाह ने कहा कुरान हिदायत उसकी करता है जिसके पास अक्ल है। कल्ब का माना अक्ल, कल्ब का माना रूह। और मोहम्मद ने फरमाया मेरे कल्ब का नाम फातिमा है। अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं, मोहम्मद की अक्ल का नाम फातिमा। अक्ले मोहम्मद का नाम फातिमा है, रूह मोहम्मद का नाम फातिमा है।
का नाम फातिमा है, अक्ले मोहम्मद का नाम फातिमा है। हो गई मजलिस मुकम्मल। जा मुसलमान, झगड़ा ना कर, खुदा की कसम, सिर्फ इतना फैसला कर दे, जो बीबी मोहम्मद की बेटी बाबा के जाने के बाद एक दरबार में आई थी, वो मोहम्मद की बेटी नहीं सिर्फ थी, वो अक्ले मोहम्मद आई थी, अक्ले मोहम्मद आई। बहुत बड़ा जुल्म हुआ ना पाक रसूल की अकलौती बेटी पर। मैंने कहा ना बहुत बड़ा जुल्म हुआ। माशाल्लाह किबला ज़ाकिर साहब तशरीफ फरमाए, मेरे बात ये पढ़ेंगे, जुमला देखना, बहुत बड़ा जुल्म मैंने कहा है। अब वजाहत थोड़ी सी कर दूं। करबला में किसी बीबी पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना मोहम्मद की अकलौती बेटी, मोहम्मद के जाने के बाद जनाबे ज़ैनब आलिया की मां पे हुआ। बतला दो, करबला में पूरी तारीख पढ़कर मुझे बतला दो, कोई रिवायत दिखा दो कि किसी बीबी के बदन में कोई बेटा बच्चा शहीद हुआ। लोग कहते हैं ना रोते क्यों, मुसलमान गौर कर, मैं हम कहते हैं जमीन फटी क्यों नहीं। वाहिद मोहम्मद की बेटी है ना, जिस दरवाजे पे मोहम्मद रुक जाता था, जिस दरवाजे पे जिब्रील झुक जाता था, मोहम्मद इजाजत के बगैर नहीं आता था, उसी दरवाजे पे मुसलमानों ने आके तौहीन की है, एहतराम नहीं किया। जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे जब गिरा ना, तो वाहिद मोहम्मद की बेटी है कि बदन में जिसका बेटा मौसम शहीद हुआ, और कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी ना, उस वक्त मोहम्मद की बेटी सिर्फ यही कहेगी, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह आज तेरी अदालत है, बता इस बच्चे का जुर्म क्या था।